प्रगतिशील किसान हैं, युवा किसान हैं बरेली के निहाल सिंह, जो करीब 10,000 एकड़ में काम करते हैं, ऑर्गेनिक मेंथा उगाते हैं और जर्मनी, अमेरिका, विदेशों में वो निर्यात करते हैं, साथ में हर्ब्स पे भी काम कर रहे हैं। निहाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो आपका पूरा कारोबार है जी, ये लगातार अच्छा है, बढ़ रहा है। ये ऑर्गेनिक मेंथा का जो आप नया कॉन्सेप्ट लेके आए और विदेशों में आपने बिल्कुल छा गए, इसकी सफलता का क्या राज है? देखिए कुछ नहीं, जब हम बात करते हैं ना प्योरिटी की, हर आदमी कहता था कि प्योर है। हमने प्योरिटी पे काम किया, प्योरिटी दी हमने, कमिटमेंट दिया, फेयर प्राइस दिया है किसान को भी और जो हमारे बायर थे उनके लिए भी। प्लस हमारे किसान भाई से बहुत अच्छा संबंध बना, क्योंकि उन्होंने देखा कि हम जो आए हैं एक सकारात्मक परिवर्तन की प्रयास था हमारा, वो उसके लिए आए। ये केवल ये नहीं कि केवल बिजनेस किया और चले गए। ऑर्गेनिक का जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने केमिकल का दुष्प्रभाव क्या है हमारे एनवायरनमेंट पे, ह्यूमंस पे और हमारी सॉइल पे, इसके बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था और एक स्पीच भी सुनी। तो वहीं से खुद को डाइवर्ट किया कि नहीं, मुझे फार्मिंग, केमिकल फार्मिंग नहीं करनी। वहाँ से अपने खेत से शुरू की। अपना एक हमारे 2 एकड़ ज़मीन थी, उसमें से थोड़ी सी ज़मीन में लाइक आधा एकड़ से शुरू किया, जो सफ़र जो है 10,000 एकड़ तक पहुँचा है। आप 2 एकड़ से शुरू होके आप 10,000 एकड़ तक आ गए। जी। टर्नओवर कितना है? 100 करोड़ प्लस। अगर और पूरा ये कारोबार कितना होगा? देखिए एम्पायर तो अब बहुत बड़ा है, ठीक है। 10,000 एकड़ लैंड पे जो खेती कर रहा हो, ठीक है, सारी लीज पे है या आपकी अपनी है? नहीं, किसान भाइयों की है। और 4,000 किसान भाई जिसके साथ में हों तो वो काम भी करके देते हैं, प्रोडक्ट भी उगा के देते हैं खुद ही। तो एक पैसे के उसमें हो सकता है ये कम है, लेकिन जो एक हमारा रिलेशन है वो एक बहुत बड़ा है, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। पढ़ाई लिखाई का क्या रहा, कहाँ तक मैंने सब्जेक्ट में, मतलब कहाँ तक इधर आए और फिर अचानक से एग्रीकल्चर की तरफ आप मुड़ गए? नहीं, मैं एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर रहा था, तो वो वहीं था। एक्चुअली ये था एक माइंडसेट उस समय, ये था पापा जी का एग्रीकल्चर दिलाने का कि अगर पढ़े लिखने के बाद में नौकरी नहीं मिली तो खेती तो कर लोगे, इसलिए उन्होंने एग्रीकल्चर दिलवाया। पापा जी तो बड़े खुश होंगे जब आप को इस तरह से देख रहे हैं। नहीं, लेकिन अब खुश हैं। उस समय पे पापा तो चलो उस समय से खुश थे, लेकिन माँ ये चाहती थी मैं एक टीचर बनूं, तो वो अब खुश हुई हैं जाके। अच्छा, वो कितने साल लगे माँ को खुश करने में? कम से कम आप मान के चलो, ये सफ़र 2002 से शुरू हुआ था, लगभग 15 साल। 15 साल तक माता को लगता रहा कि बच्चा हमारा टीचर बने। अभी नौकरी करता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इतना परेशान रहता है, ये सब करता है, ये बिजनेस और ये तो सब। उन्होंने बिजनेस नहीं देखा है कि आप जो है इतना लंबा, इतना लोगों का प्यार मिल रहा है, 100 करोड़ सालाना आपका टर्नओवर है, वो अम्मा को, माता जी को अच्छा नहीं लगा? माता जी को वो तो अच्छा लगा, नहीं समझा उन्होंने, लेकिन उसके पीछे का जो मेरा स्ट्रगल था, जो मेरी मेहनत थी, तो उन्हें लगा कि ये दिन रात मेहनत कर रहा है, मतलब ना खाने का टाइम है इस पे, ना कुछ पैसा तो आ रहा है, इससे बेहतर था ये नौकरी करता, तो वो 9 to 5 जाता, तो कम से कम घर पे तो रिलैक्स रहता। किस सेक्टर में आप कितना काम कर रहे हैं? देखिए अभी हमारा शुरुआत हमने की थी मेंथा से, लेकिन हमारे किसान भाई और फसल भी उगाते थे, फिर हमने उसको भी किया, तो अभी हमारे पास एक राइस मिल भी है। हर्ब्स हम लाए जो कम लागत में अच्छी हो जाएं, तो ऐसी भी कुछ फसलें, बहुत सारी हर्ब्स हैं हमारे पास। और हमारा एक जैगरी यूनिट है, जो किसान गन्ना उगाते थे तो उसका हम गुड़ बनाते हैं, ये है। बाकी एसेंशियल ऑयल में पहले केवल मेंथा था, आज 10 ऑयल और भी है, जैसे लेमन ग्रास है, ये कैमोमाइल का भी है, टैजेट है, तो बहुत सारे अदर ऑयल भी हैं, सब ऑर्गेनिक है। दूसरा अगर बात करें तो हम रीजनरेटिव सर्टिफाइड हैं, मतलब ऑर्गेनिक तो बहुत वो आ गया जो टॉप पे है रीजनरेटिव। और अभी तक हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन हमने जहाँ तक देखा है तहाँ तक वर्ल्ड में वी आर ओनली वन हु इज़ प्रोड्यूसिंग रीजनरेटिव ऑर्गेनिक सर्टिफाइडमेंट। ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि रीजनेटिव ऑर्गेनिक सर्टिफाइड मेंथा ये अकेले पूरी दुनिया में कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। आपको कभी बीच में लगा कि यार ये बहुत मेहनत का काम है, अच्छा है चलो छोड़ छाड़ के कुछ और कर लेते हैं? ये कई बार मेरे जीवन में कई फेज़ आए, मैं कई बार नीचे गिरा, तो मैं सीड प्रोडक्शन में आया, तो ओलावृष्टि में 2007 में मेरा पूरा सब डैमेज हो गया। फिर मैंने बर्मी कंपोस्ट का काम शुरू किया बरेली में, तो बाढ़ आई थी, उसमें मेरा बह गया। तो मैंने हमेशा इसको पॉजिटिव रूप में लिया कि शायद ईश्वर मुझसे कुछ बड़ा कराना चाहता है, कि ये अगर चला गया तो मैं रोया नहीं कभी भी।
हैं उन चीज़ों में कि नहीं मैं ये हो गया। आप जो है एक युवा हैं, यूथ आइकॉन हैं। खेती में आपको मैं देख रहा हूँ, आज खेती में युवा आना नहीं चाहता है। उनके लिए क्या संदेश है कि जब निहाल सिंह कर सकते हैं तो कोई भी युवा कर सकता है? क्या मतलब उनको अलग कैसे क्या करके सोचना होगा? सोने की चिड़िया हमारी एग्री ने बनाया और विश्वगुरु हमें हमारे कल्चर ने बनाया। तो इतने दो बड़े गौरव जो काल हमारे हिस्ट्री में या हमारे पास थे पहले, वो गौरव बहुत बड़े हैं जो आज तक किसी देश को शायद हासिल नहीं हुए। और उसका मूल है हमारा कृषि। हम कृषि प्रधान देश हैं, तो कृषि में हम वर्ल्ड को आज भी लीड कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, खेती को सम्मान नहीं मिला, वो हम लोगों की कमी है। ये किसान को हमने उतना सम्मान नहीं दिया, खेती के व्यवसाय को सम्मान नहीं दिया, इसलिए पढ़े लिखे युवा उधर जाना नहीं चाहते। वो जाना नहीं चाहते, लोग उसको निम्न दृष्टि से देखते हैं। लेकिन खेती को अगर व्यापार बनाया जाए तो बहुत सारे युवा अच्छे काम कर रहे हैं इसमें। बरेली से 7 समंदर पार जो एक्सपोर्ट है, जो व्यापार है, उसको करने में क्या चुनौतियाँ आ रही हैं? आज भी कुछ चुनौतियाँ आती हैं? चुनौतियाँ देखिए, वैसे तो क्या है, हर तरह के अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो प्रोडक्ट को रेडी करना, तो प्रोडक्शन में हमारी टीम माहिर है। एक्सपोर्ट करना अब तो बहुत ईजी हो गया है, लेकिन जब शुरुआत की थी तब ज़्यादा थी। इस समय ज़्यादा चुनौतियाँ नहीं हैं, अच्छे लोग हैं। जब बाहर गया तो देखा बड़े बड़े अच्छे लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, जो इसको सम्मान भी देते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, और पे भी करते हैं। जी, अभी अब यहाँ तक आ गया है, 100 करोड़ तक आप टर्नओवर ले आए हैं। आगे कितना ले जाने का है प्लान? तो आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए, मेरा नंबर्स ये है, मेरा नंबर्स एक्चुअली रुपए नहीं है, मेरा नंबर्स ये है कि अभी मेरे पास 4000 किसान हैं, ये 4 करोड़ करना है। अभी हमारे टोटल मिला के लगभग 100 प्लस एम्प्लॉय होंगे, इन्हें भी 1 करोड़ करना है। आप बता रहे थे कि आप मशीनें भी खुद डिज़ाइन करते हैं। आपने फैक्ट्री जो लगाई है उसकी सारी मशीन्स वगैरह डिज़ाइन की हैं खुद से, कई सारी चीज़ें। ये सब कहाँ से सीखा? एक्चुअली क्या है कि एग्रीकल्चर, चूँकि किसान ना अपने आप में, तभी तो कह रहे हैं किसान को सम्मान नहीं दिया गया। वो सारे काम करना जानता है। तो घर में चीज़ें वैसे देखी थी, और सही बात है कि पॉजिटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर रहा है। तो जब भी देखा कि ये एक प्रॉब्लम आ रही है, इसको क्या मशीन सॉल्व कर सकती है, तो अपने आप डिज़ाइन किया। कुछ चीज़ें नेट से देखी आजकल कि अच्छा ये वहाँ ओके जर्मनी में चल रहा है, तो उसको यहाँ पर कैसे बनाया जाए, वहाँ से तो बहुत महंगा है, यहाँ पर कॉपी कर लो या फिर उसको थोड़ा आइडिया ले लो। तो ये सब ऐसे किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल जी बात करने के लिए। तो ये हैं निहाल सिंह, हमारे साथ बात कर रहे थे, अपनी सफलता की जो कहानी है वो हमें बता रहे थे। उम्मीद है सारे युवाओं को पसंद आएगी और उनको इनसे सीखना चाहिए कि खेती में कैसे आगे बढ़ा जाए। और जो 2 एकड़ से शुरुआत की थी वो 10,000 एकड़ तक है, और उसके आगे ये और आगे काम करना चाहते हैं। 4 करोड़ किसानों के साथ काम करना चाहते हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।